तो एनीवेज हम मल्टीपल सेशंस कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास BBC या इस वक्त में? अच्छा जी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने BBC लिया और उसके बाद पैसे कमाने शुरू कर दिए BBC से? दोबारा हाथ खड़ा करें। दोबारा हाथ खड़े करें कि कितने लोगों का BBC है? अच्छा, अब हाथ खड़ा रखिएगा जरा प्लीज। 16 लोग हैं जिनके पास BBC मौजूद है और 16 में से 7 लोगों ने BBC से पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो ये बनता है 45% का रेट। तो 45% लोगों ने BBC लेकर पैसे बनाने शुरू कर दिए और BBC फ्री ऑफ कॉस्ट लिया आप लोगों ने। तो मैंने एक बार फेसबुक में ग्रुप में कॉल करवाया था, तो मेरे पास रफली यही डाटा आया था। अगर आप लोगों को याद है, किसी को याद है मेरी को पोस्ट मैंने लगाई थी कि भाई कौन फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे बना रहा है BBC से, तो उसमें जो डाटा आया था वो आया था 39% का। 39% लोगों ने BBC लिया और पैसे कमाने शुरू कर दिए। मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि कोई भी कोर्स करने से 20% से ज़्यादा चांस नहीं होता आप लोगों का पैसे बनाने का। तो 39% इज ऑलरेडी अमेजिंग, ज़बरदस्त नंबर है। BBC मेरा एक विजन था 2003 के अंदर। मैं उस वक्त खुद स्ट्रगल करता था, जॉब कर रहा था, मेरी नई ऑस्ट्रेलिया में जॉब लगी थी, तो मैं काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहा था। मेरा एक आइडिया था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहाँ पे बहुत सारे स्किल्स हों, लोग आके वो सीखें। मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सका। आइडियाज़ बहुत सारे थे, एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर सका, कभी फंड का मसला, कभी टाइम का मसला, कभी रिसोर्सेज का मसला, कभी ये मसला। तो बंदा पेड भरे या आइडियाज़ एग्जीक्यूट करे। तो इस आइडिया को एग्जीक्यूट करते करते मुझे लग गए ज़िंदगी के 15-16 साल के बाद भी जाके मैंने ये आइडिया एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि उस वक्त पैसे मेरे पास पैसे थे, मैंने अपने पैसों से 7-8 करोड़ रुपये लगा के BBC बनाया था। BBC बना के BBC मेरा एक शुरू में देखिए, मेरी आप लोगों को कभी कोई वीडियो नहीं मिलेगी कि एक दिन सनी अली ने मुल्क को कौम की खिदमत करने का फैसला किया। एक दिन सनी अली अपना बैग उठा के पाकिस्तान ले रहे थे। देखिए, मेरी ना ऐसी कोई वीडियो, मैंने अपनी वीडियो में बहुत क्लियर बोला था, मैं बिजनेस करने आया था पाकिस्तान। मैं बिजनेस आइडिया के साथ आया था। मेरा आइडिया ये था कि मैं पाकिस्तान में अमेज़ॉन का अकाउंट तो खुलता नहीं है, तो चलो मैं पाकिस्तान में जाके इन सबको सिखाता हूँ कि अमेज़ॉन पे बिजनेस कैसे करते हैं। तो जब ये बोलेंगे जी अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनेगा, तो मैं इन्हें आइडिया रेंटल पे दे दूँगा। तो मेरा एक बिजनेस होगा रेंटल आइडियाज़ का। वो मेरा आइडिया था जिसकी बेस पर मैं पाकिस्तान आया था। मैंने लोगों को सेमिनार किया, 25 लोगों ने मेरा सेमिनार अटेंड किया। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा ये लोग तो सीखना ही नहीं चाहते, 25 लोगों ने क्या करना है अमेज़ॉन के ऊपर। मैंने फिर टीम ने मुझे फोर्स करके दूसरा सेमिनार करने को कहा। मैं कुछ महीने के बाद आया, दूसरा सेमिनार किया, उसमें 30 लोग आ गए। मैंने फिर उसके बाद कहा मैं तीसरा सेमिनार नहीं करूँगा। मेरी टीम ने बहुत फोर्स किया, सनी भाई आ जाएं। मैं मलेशिया में होता था, उन्होंने कहा आ जाएं, ये कौम आपको स्टार बना देगी। ये इरफान साहब के अल्फाज थे। मैंने कहा कौन सा स्टार भाई, मुझे स्टार में मुझे आइडिया बेचनी है। उन्होंने कहा आप आए तो सही एक बार। मैं फिर आ गया, तो वो हमारा वो ग्रो होना शुरू हुआ। ट्रैक्शन ग्रो हुआ सही मानों में 2017 के एंड पर। 2017 के एंड पर मैंने बनाया फेसबुक का ग्रुप और मैंने सबको कहा, फेसबुक के पेज पे हुए थे कुछ 1000 मेंबर्स जमा हो गए थे पेज के ऊपर। मैंने उनसे कहा आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें, अगर कोई सवाल है अमेज़ॉन से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें। 300 लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये वही ग्रुप है जिसमें इस वक्त 1.2 मिलियन लोग मौजूद हैं, 12 लाख लोग मौजूद हैं। उस वक्त 300 लोगों ने मुझसे सवाल करने शुरू किए। मैं उनको बहुत, क्योंकि मेरे अंदर एक टीचर था, मेरे अबू टीचर थे, मैं भी टीचर था। हमारे जीन्स में टीचिंग है, पढ़ाना, बोलना, लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना, एक्सप्लेन करना, बेसिक टर्म्स में एक्सप्लेन करना।
तो मैंने अपने कमेंट्स में लंबे कमेंट्स में मैं सारा दिन लोगों को एक्सप्लेन करता था। लोग भी हैरान होते थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आईडी बेचना तो चलो एक मकसद था, लेकिन लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप हमें आईडी बनाना सिखा दें। मैंने दिल में सोचा क्या अगर मैंने इनको अमेज़न की आईडी बनानी सिखा दी तो मेरे बिजनेस का क्या होगा। लेकिन मैंने उनको आईडी बनानी सिखा दी। मैंने आईडी बनानी इसलिए सिखाई कि दिल बड़ा था, दिल बड़ा। अच्छा, जब दिल बड़ा होता है इंसान का तो कहता है ले लो, ये लो भाई तुम आईडी बनाना सीख लो। अच्छा, जब आईडी बनानी सीखी कि भाई पहली बार पाकिस्तान में लोगों ने सीखा कि अच्छा पाकिस्तान से बैठ के मैं अमेरिका में एलएलसी खोल सकता हूँ, अमेरिका में कॉर्पोरेशन खोल सकता हूँ, अमेरिका में बैठ के पेपैल अकाउंट बना सकता हूँ, अमेज़न बना सकता हूँ, मैं अमेरिका में बैठ के बिजनेस कर सकता हूँ, रहता पाकिस्तान में, मैं अमेरिका में क्रेडिट कार्ड भी ले सकता हूँ, मेरा टैक्स रिटर्न भी होगा, मेरा क्रेडिट स्कोर भी होगा। लोगों के लिए वो सब स्कैम था। लोगों ने कहा भाई इससे बड़ा तो कोई स्कैम नहीं हो सकता, ये तो आगे भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, बहुत से लोगों ने बिलीव भी किया उसको। मैं बताता चला गया और मुझे मजा आया। पैसे वैसे मेरे पास थे, दिल वैसे ही बड़ा था। मैंने कहा बता दो इनको। जो मेरा आईडी का बिजनेस ठप हो गया, उसके बाद मेरी आईडियाँ कितनी बंद हो गई। अब किसी को आईडी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद सिखा दिया इनको भाई आईडी कैसे बनाते हैं। मेरी आईडी कैसे बिकेगी। मैंने इमाम अली का कॉल बाद में पढ़ा था। कि मुझे हैरत है कि इंसान मेहनत में रिस्क तलाश करता है जबकि रिस्क तो सखावत में। और मुझे हैरत हुई कि अरे ये मेरे हाथ से क्या हो गया। मिलियंस ऑफ डॉलर छप्पड़ फाड़ के आया उसके बाद मेरे पास। अमेजिंग जर्नी था मेरी लाइफ का। तो 2017 के एंड में मैंने कहा यार मुझे आईडी बेचनी नहीं, मैं तो यही बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि क्या इंसान है आप क्या इंसान है भाई, आप फ्री में सिखा रहे हैं हमें। आपने फ्री में इतना तो सिखा दिया, आईडी कैसे बनानी, ये कैसे करनी, वो करनी, तो आपको क्या मिलता है इसमें। और मैं इनको कमेंट्स में जवाब देता था कि मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या मिलेगा इसमें से। मैं तो वैसे एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड करके आईडी कैसे बनाते हैं, ये काम कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, ऑनलाइन कौन से मेथड से पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं उसे एंजॉय करता था। अच्छा, 2018 की जनवरी में मैं पाकिस्तानी बन गया। मैं पहली बार पाकिस्तानी बना 2018 जनवरी में। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि यार बड़ा मजा आ रहा है, ये काम सही है, ये वाला काम सही है। मैं तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इज्जत देते हैं, लोग कहते हैं यार आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई, तो बड़ी जबरदस्त काम है। तो एक काम करते हैं यार आईडी वाईडी छोड़ो, पाकिस्तान में $1 बिलियन लाऊंगा। वो था पहली बार मेरा मिशन स्टेटमेंट हमारी कंपनी का। तो मैंने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था $1 बिलियन पाकिस्तान के नाम से। उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था $1 बिलियन आएगा कैसे। बस वो जज्बात थे, जज्बाती होके बैनर तो लगा दिया मैंने, $1 बिलियन पाकिस्तान, हम लाएंगे अमेज़न से $1 बिलियन पाकिस्तान में। और उसका कोई एग्जीक्यूशन प्लान मेरे पास नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था कि $1 बिलियन आएगा कैसे। लेकिन बस मैंने फैसला कर लिया, हाँ यार मजा आ रहा है, ये काम करें। तो मैं समझता हूँ 2017 में मैं पाकिस्तान बिजनेस की नीयत से आया था। मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं था कि मैं मुल्क को की खिदमत के लिए आया हूँ। 2018 में मैं पहली बार पाकिस्तानी बना। पहली बार मैंने फैसला किया कि हाँ ये काम मैंने करना है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अब ये मेरी लाइफ का मिशन बन चुका है। मैंने VBC बनाया, बूट कैंप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। बहुत से लोगों ने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मैंने उनसे कहा अच्छा एक काम करो, ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग हम VBC में यानी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं डाल देता हूँ कि पैसे कैसे कमाते हैं अमेज़न से, eBay से, फ्ला मॉडल से, Etsy से। तो आप लोग एक काम करो, आप यहाँ से सीख लो। जिसकी तनख्वाह, जिसकी इनकम महीने की 30,000 रुपये से कम है वो ये VBC फ्री ऑफ कॉस्ट ले ले। लेकिन जिसकी इनकम 30,000 रुपये महीने से ज्यादा है वो हमें $200 पे करे। उस दौर में 2018 की बात कर रहा हूँ। तो सबने कहा हमारी इनकम 30,000 से कम है।
तो फिर हमने कहा अच्छा हम इस पर चेक बैक लगाते हैं, अच्छा चलिए अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। लोगों ने हमें वही बैंक स्टेटमेंट दे दी जो हम अमेज़न पे दिया करते थे, नकली वाली। तो हमने काफ़ी सारे चेक लगाए, काफ़ी सारे वो लगाए। फिर मैंने एंड पे कहा अच्छा जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है वो अमेज़न भी BBC फ्री ले सकते हैं। फिर एक वक्त आया 50,000, फिर आया 60,000, फिर आया 70,000, फिर आया 80,000, फिर आया 1,00,000 रुपए। उसके बाद तंग आके मैंने कहा कि भाई हम BBC में एक ऑप्शन लगाने लगे हैं, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, कि आपकी इनकम वाकई 1,00,000 रुपए से कम है। सबने कहा अल्लाह की कसम हमारी इनकम 1,00,000 रुपए से कम है। हमने उनको दे दिया फ्री BBC। तो इस वक्त 2,00,000 लोगों के पास BBC फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, उन्होंने हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। BBC का जो एक्टिव मेंबर है वो इसको 30 से 35,000 लोग हैं जो एक्टिवली BBC को हर महीने इस्तेमाल करते हैं। BBC के ऊपर मेरा इबादत की तरह महीने का लग जाता होगा तो 25-30 लाख रुपए लॉस में मैं BBC चलाता हूँ। हर महीने मेरी जेब से 25-30 लाख रुपए जाता है। BBC से मेरा 1 सेंट नहीं बनता, 1 टका नहीं बनता मेरा BBC से। तो ये मैंने फिर टीम ने मुझे बड़ा प्रेशर डाला कि हम BBC या तो पेड कर दें या बंद कर दें। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, हम जरा क्विकली एनालाइज पहले कर लेते हैं कि BBC बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी पैसे बन रहे हैं, तो फिर हम डिसाइड करेंगे। हमने पॉलिंग करवाई उसके अंदर कि भाई किसके पैसे बन रहे हैं, कितने पैसे बन रहे हैं। तो हमें पता लगा कि BBC की वजह से पाकिस्तान में बच्चे साल का $300 मिलियन कमा रहे हैं इस बार। तो रफली जो हमारे पास वक्त एक्टिव नंबर आया था वो $70-80 मिलियन का था। लेकिन फिर हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐड करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि BBC की वजह से चूंकि $300 मिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट हुई है, तो भाई मेरा ये 30 लाख रुपए महीने का लॉस मैं खुद जेब से बर्दाश्त कर लूँगा, इसको चार्ज वार्ज करने की जरूरत नहीं, इसको फ्री जाने दो आगे। तो हमने इसको एग्रेसिवली फिर मैंने अलाउ कर दिया कि जिसने लेना BBC ले लो। और BBC लेने के बाद मैं ये समझता हूँ 20% लोगों के पैसे बनेंगे। जब मैं पॉलिंग करवाता हूँ या आप लोगों के सामने ये देखें मैंने भी कॉल करवाया तो रफली 40% लोग पैसे बनाते हैं। अच्छा ये हो गया एक काम। मेरा जर्नी 2018 से स्टार्ट हुआ, हमने ट्रेनिंग्स करवाई, हमने साथ काफ़ी सारे काम करवाए। 2019 में मैं स्विट्जरलैंड में था। अब सबको ही पता है सनी भाई का स्टाइल काम करने का, वो सनी भाई एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई नया प्रोजेक्ट ऑन कर लेते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने एक बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर की बिल्डिंग देखी ज्यूरिख में और उस वक्त ईशान मकबूल मेरे साथ थे, 5-6 लोग स्विट्जरलैंड आए थे मिलने के लिए। मैंने एक पोस्ट लगाई ग्रुप में, मैंने कहा मैंने फैसला किया है मैं पाकिस्तान में बिल्डिंग्स बनाऊँगा और ये होंगे इनक्यूबेटर्स, यहाँ पे सारे चूज़ों को पाल के बड़ा करेंगे हम लोग। तो ये सारे चूज़ें बेसिकली जितनी यंग जनरेशन है इन सब लोगों को हम जमा करेंगे और इनको पाल के बड़ा करेंगे, इनको ग्रूम करेंगे, इनके पैसे बनने चाहिए। सीनियर्स जो हैं जूनियर्स बच्चे आएंगे इनक्यूबेटर में, सीनियर्स उनको गाइड करेंगे। बहरहाल मैंने अनाउंसमेंट कर दी 2019 की दिसंबर में, मुझे नहीं याद शायद नवंबर था या दिसंबर था, अगर आप में से किसी को याद हो। मैंने ये पोस्ट लगाई थी स्विट्जरलैंड से। 2020 की मार्च या अप्रैल होगी जब लाहौर इनक्यूबेटर मुनीर, आप लोगों को याद हो कब? अच्छा 14 अगस्त को इनॉग्रेशन हुई थी। ओके, 2020 की अगस्त में लाहौर का इनक्यूबेटर सबसे पहले इफ्तिताह हुआ था उसका, वो हमने लाइव किया और वो रातों रात भर गया। वो यानी कि इतना यानी कि वो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ, लोगों ने मेरे पीछे पड़ गए, सनी भाई हमारे शहर में भी इनक्यूबेटर होना चाहिए, हमारे शहर में भी होना चाहिए। तो मैंने फिर एक ही झटके में कोई मेरा ख्याल है 30-40 करोड़ उस वक्त लगा के मैंने कोई पाकिस्तान के 8 शहरों में इनक्यूबेटर्स खोल दिए, बड़े बड़े इनक्यूबेटर्स, जिसमें कराची का इनक्यूबेटर सबसे बड़ा है, फिर इसके अलावा मुल्तान में,
फैसलाबाद में, रहीम यार खान में, पेशावर में, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, सारे को 8 इंक्यूबेटर्स हमने खोले और ये सब 2020 के अंदर एक साथ ही लॉन्च कर दिया हमने। तो ये सारा पैसा मैंने लगाया उस दौर में, दैट वाज ह्यूज अमाउंट। और मैं मलेशिया में भाई की तरह ऑपरेट करता था उस वक्त, तो मैं वहाँ से कमांड भेजता था, यहाँ ज़मीन पे काम हो जाता था। तो और मैं कोविड की वजह से निकल ही नहीं सकता था मलेशिया से, मैं तो लॉक हुआ था वहाँ पे, और यहाँ धड़ इंक्यूबेटर्स बन गए थे। खैर करप्शन भी काफ़ी हुई उसमें, अल्लाह जाने क्या हुआ है, पता नहीं। सुनने में आता है कि सनी भाई बड़ा जो है ना लूटा गया आपको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मलेशिया में था और ऊपर से अगर मैं पाकिस्तान होता भी तो मैंने कौन सा इंक्यूबेटर जाके पिलर के, मुझे क्या पता कि बनता कैसे है इंक्यूबेटर, मुझे क्या पता, मेरी तो एक्सपर्टीज ही नहीं है। मुझे तो बिजनेस ओनरशिप की आदत है, मैं बिजनेसमैन हूँ ही, मैं क्या करूँ। मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। बिजनेस ओनर दौलतमंद होता है, बिजनेसमैन अमीर होता है। बिजनेसमैन घंटे बेचकर पैसे कमाता है, बिजनेस ओनर घंटे बेचे बगैर पैसे कमाता है। तो जब मुझे आदत पड़ी है बिजनेस ओनरशिप की, मैं क्या करूँ भाई। एनीवेज मैंने बना दिए, लगा दिए, 40 करोड़ पे लगा दिया, बीबीसी पे लगा दिए, इंक्यूबेटर पे लगा दिए। मेरा पाकिस्तान में टोटल 50 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई। और मजे की बात है 1 टका नहीं बना, 1 टका नहीं बना, ना इंक्यूबेटर से ना बीबीसी से। बीबीसी जाता है कोई 30 लाख रुपए लॉस में, इंक्यूबेटर जाता है महीने का कोई कभी 40 लाख लॉस, कभी 50 लाख लॉस। तो मैं पिछले 1.5-2 साल से इबादत की तरह हर महीने के 70-80 लाख रुपए का लॉस अपनी जेब से पे करता हूँ। और टीम कहती बंद क्यों नहीं कर देते, तो मैं कहता हूँ भाई जब तक ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स में, बड़े बड़े इनिशिएटिव में इतनी आसानी से पैसे नहीं बनाते भाई। ये 3 साल के बाद पैसे बनेंगे और इतने बनेंगे कि आप लोग परेशान हो जाओगे। पैसे तो मैं बना कर ही छोड़ूंगा, लेकिन अभी चलाते रहो, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों की मौजें लगी हुई हैं तो लगी रहने दो। अच्छा, अब इंक्यूबेशन में क्या हुआ, इंक्यूबेशन कॉन्सेप्ट था क्या बेसिकली। इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट ये था कि चूजे को अंदर लाया जाए, चूजे की ग्रूमिंग की जाए, चूजे को सिखाया जाए कि बेटा ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, और चूजे को मुर्गा बना के बाहर निकाल दो। तो इंक्यूबेटर का सक्सेस रेट बता देता हूं मैं आप लोगों को। लड़कों का सक्सेस रेट है 70%। वैसे आपस की बात है, अभी मैं पॉलिंग कर रहा हूँ, आपको 90-100% सक्सेस रेट मिलेगा। लेकिन मैं 90-100% सक्सेस रेट में इसलिए नहीं बोलता भाई बाद में गालियां ना पड़े, आपने कहा था 90%। तो मैं मुंह से कहता हूँ 70% लड़कों का सक्सेस रेट है, लड़कियों का सक्सेस रेट है 50%, हाउसवाइफ्स का सक्सेस रेट है 35%। पहले समझ लें आप लोग इस प्रोसेस को। तो इंक्यूबेटर के अंदर बच्चे, अभी वेरीफाई कोई है इंक्यूबेटी यहाँ पे, कितने इंक्यूबेटीज हैं आप लोग? 1-2 ही इंक्यूबेटी हैं। अच्छा यहाँ है कोई, ओके। तो आप लोगों ने 6 महीने गुजारे, किसी ने, आप दोनों में से आपने 6 महीने गुजारे, आपके पैसे बनने 100 आउट ऑफ 100 क्योंकि एक ही था। तो आपके कितने पैसे बनने हैं महीने के? $1000 बन रहे हैं। क्या बेच रहे हैं भैया आप? क्या? अच्छा पीपीसी, जबरदस्त, पीपीसी एक्सीलेंट स्किल है। पीपीसी वाले के पैसे ना बने, मैं मान ही नहीं सकता इस बात। आपने एफएलबीएल पार्टनरशिप की या अकेले करे? अकेले कर रहे हैं यार, एफएलबीएल करें ना आप लोग करें। देखें अगर आपने बिजनेस ओनर बनना है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, तो आपको एफएलबीएल पार्टनरशिप करनी चाहिए, जो मेरी गाइडलाइन है। एनीवेज अच्छी बात है आपके बने। आपको कितना अर्सा हुआ? अच्छा 1 महीना हुआ है। अभी तो आप नॉइस के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, अभी तो शोर मच रहा होगा ना आपके चारों तरफ। तो भारत मैंने इंक्यूबेशन का जर्नी मैंने बच्चों को समझाया कि देखो इंक्यूबेटर से अगर किसी ने पैसे कमाने हैं तो इसका 3 स्टेप प्रोसेस है। आपको ये 3 स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप नंबर 1 कहते हैं इंस्पिरेशन को। इंस्पिरेशन लेना, पहले इंस्पायर हो जाओ, कोई चीज क्लिक करती है। इंस्पिरेशन किसे कहते हैं? चले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। पहले ये तो बताएं आप लोग, बाय द वे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जो एक्सट्रीम कॉमर्स के पुराने फॉलोअर्स हैं? कितने जो नए फॉलोअर्स हैं? कितने जिन्हें आज पता लगा?
कितने जिनको अभी भी पता लगा, कुछ अर्सा पहले ही पता लगा? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मेरी वीवीआईपी वीडियोस देखी? अच्छा, आप में से कितनों ने मेरी वीवीआईपी वीडियो इबादत की तरह देखी? भाई पैसे नहीं कि बनेंगे, मैं आप लोगों को बता, पैसे बनाने हैं ऑनलाइन। वीवीआईपी वीडियोस वाजिब हैं अगर पैसे कमाने हैं आप लोगों ने। तो आप लोगों के लिए मैं एक लिंक दे देता हूं, sunnyali.com/important। आप ये लिंक फॉलो करें, आपके पैसे बन जाएंगे। sunnyali.com/important, ये इंपॉर्टेंट लिंक है तो हमने इसका नाम इंपॉर्टेंट रख दिया। इस लिंक पे आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि पैसे बनते कैसे हैं। तो पहले मैं दोबारा आता हूं, इंक्यूबेशन के जर्नी को कवर करता हूं, उसके बाद मैं आपको लाइफ के स्टेजेस क्लियर कर देता हूं। बल्कि पहले मेरे ख्याल में लाइफ के स्टेजेस क्लियर कर दूं ज्यादा बेहतर है, उसके बाद मैं इंक्यूबेशन के जर्नी को क्लियर कर देता हूं। तो पहले मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोगों को मेरी लाइफ की 4 स्टेजेस की क्लैरिटी, की जिंदगी की 4 स्टेजेस होती हैं? किसको पता है? किसको नहीं पता? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये ऑडियंस बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे ही है ज्यादा। अच्छा, वीवीआईपी वीडियोस को फोकस करके किसने देखा? हाथ खड़ा करें। और किसने फोकस करके नहीं देखा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, ठीक है, मुझे आइडिया हो रहा है कि ऑडियंस नहीं है, इनको जरा डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ब्रादरी के हैं? इसको हाथ खड़ा करें। अच्छा, और कितने बाहर से आए हुए हैं इस वक्त? अच्छा, ओके, चलिए लाइफ के 4 स्टेजेस पहले मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं पैसे कमाने का जर्नी। जिंदगी की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 0 कहते हैं जब इंसान कुछ नहीं कमाता, उसकी कोई मंथली इनकम नहीं होती, उसे अम्मी अबू पालते हैं या बेगम पालती है, इसे कहते हैं स्टेज 0। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आपकी कोई इनकम नहीं है, आप मंथली कुछ नहीं कमाते, आप स्टेज 0 में इसको। स्टेज 1 कहते हैं जब इंसान महीने के पैसे कमाता है लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं कमाता। अच्छा, तो एक इंसान महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, महीने का 1 लाख रुपए खाता है, उसके महीने के एंड पे बैंक में 0 पैसे होते हैं, उसकी कोई सेविंग्स नहीं होती। जब तक आपके बैंक में सेविंग्स नहीं होगी, आप कोई समोसे की दुकान भी नहीं खोल सकते। बिजनेस करने के लिए हमें सेविंग्स की मनी इस्तेमाल करनी पड़ती है, ऐसे ही। तो अगर आप हैंड टू माउथ हैं तो इसे कहते हैं स्टेज 1। इसके बाद आती है स्टेज 2। स्टेज 2 कहते हैं उस शख्स को जो जरूरत से ज्यादा कमाता है। तो हर महीने 5 लाख रुपए की तनख्वाह आती है या उसके ठेले से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है, या तनख्वाह आ रही है या दुकान से 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है महीने का, उसमें से वो 2 लाख रुपए हर महीने खाता है, 3 लाख रुपए हर महीने सेव करता है, साल के एंड में उसके बैंक अकाउंट में 36 लाख रुपए मौजूद है, जिसे कहते हैं स्टेज 2। जब इंसान जरूरत से ज्यादा कमाता है, उसके पास सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स को मैं सेकंड मनी कहता हूं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो मैंने कहा फर्स्ट मनी आपकी किचन मनी कहलाती है, सेविंग्स सेकंड मनी कहलाती है। बिजनेस हमेशा सेकंड मनी से होता है, क्योंकि अगर ये डूब गए तो कोई बात नहीं, आपका किचन हर्ट नहीं होता। उसके बाद आती है लाइफ की स्टेज 3। इंसान इतना अमीर हो जाता है, इतना अमीर हो जाता है, इतना अमीर हो जाता है, कहता है भाई मैंने बिजनेस भी नहीं करना। इंसान बिजनेस करना ही छोड़ देता है। वो कहता है यार मैं बिजनेस क्यों करूं? भाई मैं बिजनेस कौन करूंगा। इंसान बिजनेस ओनर बन जाता है। जिंदगी की स्टेज 2 में इंसान बिजनेसमैन होता है, जिंदगी की स्टेज 3 में इंसान बिजनेस ओनर होता है। बिजनेस ओनर उस शख्स को कहते हैं जो बिजनेस को ओन करता है लेकिन करता नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अच्छा, मैं आपको इसकी क्विक एग्जांपल देता हूं। आप में से कोई रेडी है समोसे का बिजनेस करने के लिए? हाथ खड़ा करें। कोई है जो समोसे का बिजनेस करना चाहता है? आप करना चाहती हैं? एक्सीलेंट। कोई यहाँ पे है, एक आप भी हैं, एक्सीलेंट। 3 4 5 एक्सीलेंट। ये 5 लोग कहते हैं हम समोसे का बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है,
कभी समोसा एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान गए आप लोग पूछने के लिए भाई जरा डाटा डाटा दो हमें? कभी गए? ये मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में हर शख्स जिस बात में आके बिजनेस करता है, डाटा और नंबर्स के ऊपर कोई बिजनेस नहीं करता। मेरा दिल कहता है मेरे बहुत समोसे बिकेंगे, अम्मी कहती बेटा तुम्हारे लिए बहुत दुआएं, तुम्हारे बहुत समोसे बिकेंगे। लोग इस बात में समोसे का बिजनेस करते हैं, नंबर्स किसी के पास नहीं। भाई कभी समोसा एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जाके उनसे पूछ तो लेते कि जी लाहौर में कितनी समोसे की दुकानें खुली हैं 10 साल में, तो वो आपको डाटा निकाल के बताते देखें भाईजान पिछले 10 साल में 1 लाख दुकानें खुली थी समोसे की लाहौर में, और कोई 83,000 दुकानें फेल हो चुकी हैं, 17,000 अभी भी चल रही हैं। तो आपको पता लग जाता अच्छा समोसे की दुकान में 17% का सक्सेस रेट है। आप बताएं कितने लोग रेडी हैं समोसे का बिजनेस करने के लिए? आपने फैसला किया अब नहीं करना, अच्छा आप लोगों ने भी नहीं करना। तो भाई ये डाटा पहले क्यों नहीं ले लिया आप लोगों ने? कभी गूगल पे जाके एक बार देखे तो सक्सेस रेट ऑफ बिजनेस, गूगल कहता है कि 10 से 15% से ज्यादा दुनिया में कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करता, 85% बिजनेस तो वैसे ही फेल हो जाते हैं। तो भाई पहले रिसर्च तो कर लेते। अच्छा चलिए मान लिया अभी भी एक बंदा कहता है ठीक है सनी भाई 15% सक्सेस रेट है, कोई बात नहीं, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, 85% फेलियर रेट मंजूर है मुझे। अब बताएं कौन रेडी? एक एक्सीलेंट, 5 में से फाइनली एक बंदे ने कहा जी मैं अब भी करने के लिए तैयार हूं, एक्सीलेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, भाई क्या कॉस्ट है? इन्होंने मुझे कहा सनी भाई 50 लाख रुपए की कॉस्ट है समोसे का बिजनेस करने के लिए। मैंने इनसे कहा अच्छा एक काम करो, मेरी 70-30 वाली वीडियो देखी थी आपने? उन्होंने कहा जी जी सनी भाई मैंने वो बाबा और बच्चे वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि बाबू को बिजनेस नहीं सीखना चाहिए, बाबू को बच्चा खरीदना चाहिए। भाई बच्चा खरीद लो ना, पाकिस्तान में बच्चा सस्ता मिलता है आपको। ओवरसीज बाबा 10 घंटे जॉब कर रहा है, 40 साल की उम्र का इंसान पापा होता है। मैं तुमको कहता हूं भाई जो दौलत बनानी थी 40 में बना लेनी चाहिए आपको। इसके बाद मुश्किल है, इसके बाद स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एनीवेज कम टू द पॉइंट, 70-30 का मतलब ये होता है कि एक काम करो 50 लाख रुपए, 35 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, 35 लाख मैं देता हूँ, 15 लाख आप लगा लो, 70% मेरी इन्वेस्टमेंट, 30% आपकी इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्रॉफिट और इक्विटी 50-50। ठीक है? तो आप जाओ बेटा मेहनत करो, जाओ दुकान काम खोलो, चलो बेटा समोसे बेचो जाके। और जिस दिन आपका तंदूर वाला नहीं आएगा तो तंदूर पे आप ही खड़े होगे। फिर मैं तो चला जाऊंगा फ्लाइट लेके वापस मलेशिया। मेरा दिमाग खराब है, समोसे का बिजनेस करूंगा। भाई क्यों करूं? आप करो ना, मैं क्यों करूं? आपको मैंने 70% दे दिया, जाओ बिजनेस करो, शाबाश, 50% मुझे देते रहे। अच्छा लकीली इनका बिजनेस चल पड़ा, महीने का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है, एक्सीलेंट, मजा आ गया। 5 लाख इनका, 5 लाख मेरा। तो ये सारा दिन समोसे की दुकान पे मेहनत करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। जब तंदूर वाला नहीं होता तो ये तंदूर पे खड़े होते हैं, जब कस्टमर सर्विस वाला नहीं होता ये खुद ही कस्टमर सर्विस भी कर रहे होते हैं। ये सारा दिन दुकान पे रहे, 6 घंटा ये मेहनत करते हैं। कभी सिलेंडर का मसला आ जाता है, कभी काउंसिल वालों का मसला आ जाता है, कभी तंदूर वाले का मसला आ जाता है, कभी आटे का मसला आ जाता है, कभी चक्की का मसला आ जाता है। भाई आप करें, आप वर्किंग पार्टनर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट 30% है। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट इनका, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट ये मुझे मलेशिया में मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। अब बताएं बिजनेसमैन कौन हुआ और बिजनेस ओनर कौन हुआ? ये बन गए बिजनेसमैन, मैं बन गया बिजनेस ओनर। अब मुझे एक बात बताएं, अमीर कौन हुआ इन दोनों में से? ये हो गए अमीर। 5 लाख रुपए महीना कमाते साल में इनके 50-60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए इनके बैंक में सेविंग मौजूद है। ये बहुत खुश है कि मैं अमीर आदमी हूँ। अब बताएं दौलतमंद कौन हुआ? वो मैं हुआ। इसकी वजह ये है कि मैं तो मलेशिया में रहता हूँ, मैं तो करते ही कुछ नहीं, मैं घंटे बेचे बगैर पैसे कमा लेता हूँ। तो इसे कहते हैं दौलत। दौलतमंदी का मतलब ये होता है कि घंटे बेचे बगैर पैसे कमा लेना। ये रास्ता जाता है वेल्थ क्रिएशन।
अच्छा, ये मुझे इनेबल कर देता है कि मैं ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस ओन कर सकता हूँ। मैं इस जैसे 10 बिजनेसेस कर सकता हूँ। ये अपना एक ही बिजनेस करते हैं क्योंकि 16 घंटे काम करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिंदगी की स्टेज 2 में इंसान बिजनेसमैन होता है या अच्छी जॉब करता है। स्टेज 3 में इंसान बिजनेस ओनर होता है, वो दौलतमंद हो जाता है। अब आते हैं स्टेज 0 वाले, हाथ खड़ा करें ताकि मुझे पता लगे कौन किस स्टेज पे, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूं। स्टेज 0 जिन्हें अम्मी अबू पाल रहे हैं या बेगम पाल लिए। अच्छा जी, अब आ जाए स्टेज 1 वाले, हाथ खड़ा करें। हैंड टू माउथ, एक्सीलेंट, क्लियर हो गया। अब आ जाइए स्टेज 2 वाले, हाथ खड़ा करें जो जरूरत से ज्यादा कमाते हैं, किचन मनी का कोई मसला नहीं, सेविंग्स की हैं। ओके, स्टेज 4 वाले हाथ खड़ा करें जो सिर्फ बिजनेस ओनर हैं, कुछ नहीं करते। एक्सीलेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सनी भाई, मैं जिंदगी की स्टेज 0 में हूं, मुझे कोई तरीका बताएं मैं पैसे कमा सकूं। तो ठीक है, मैं पहले आपको सोल्यूशन बता देता हूं, फिर मैं 1 बाय 1 सारी स्टेजेस कवर कर दूंगा। स्टेज 0 या स्टेज 1 वालों के लिए ये मैंने इंक्यूबेशन सिस्टम का सोल्यूशन निकाला था, ये इन्हीं के लिए है। अब इसके मैं प्लस और माइनस दोनों बता देता हूं। आप कहते हैं मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो भाई आप बीबीसी फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। बीबीसी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बीबीसी की है बहुत सारी रेड टेप्स। बीबीसी लेने के लिए आपको साबित करना पड़ता है, क्योंकि वो अल्लाह की कसम वाला ऑप्शन भी टीम ने हटा दिया। मुझे अभी पता लगा कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा सनी भाई वो अल्लाह की कसम को जो है सही लोगों ने अब्यूज किया पाकिस्तान में, तो इन्होंने वो ऑप्शन हटा के अब ये आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, आपके अबू की स्टेटमेंट मांगेंगे, आपसे आपका स्टूडेंट कार्ड मांगेंगे, आपसे काफी सारी रेड टेप से गुजरना पड़ेगा। तो इस सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, ख्वाजगान कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए मैं उनको बोल दूंगा कि इनके साथ MOU साइन करवा लें टीम, और ये आप लोगों को बगैर किसी रेड टेप के सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस, नाम कम्युनिटी को देंगे, ये लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिलवा देंगे बीबीसी का। तो आपको किसी रेड टेप से गुजरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, सिर्फ कंफर्मेशन देनी कि आप इस कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो आपको बीबीसी का एक्सेस दिलवा देंगे। इरफान साहब हैं यहाँ पे, इरफान साहब आए हैं। भारत किसी को बोल दें भाई कि ये MOU का प्रोसेस ऑन करवा। अच्छा, आपने ऑलरेडी करवा दिया वो, ठीक है भाई, आप लोगों का ऑलरेडी सेटिंग हुई भी, MOU मेरा ख्याल साइन हुआ हुआ, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं सेकंड सॉल्यूशन, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सॉल्यूशन है इंक्यूबेशन का। अच्छा, इंक्यूबेशन का प्रोसेस समझ लें। इंक्यूबेशन में आप लोग जाते हैं, मैंने सबको गाइडलाइन ये दी है कि इंक्यूबेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ 6 महीने इबादत की तरह गुजार लें, डेली का 6 घंटे, पैसे बन जाएंगे। कैसे, मैं आता हूं अभी उसकी तरफ भी आता हूं कि बनेंगे कैसे पैसे। आपने 6 महीने इंक्यूबेशन में 6 घंटे डेली लगाने, उससे अगले 6 महीने वैसी उसकी फीस आधी होती है, वैसी आधी फीस होती है। तो आइडियल ड्यूरेशन 12 महीने, ये आइडियल ड्यूरेशन है। मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने है। अच्छा सनी भाई, मैं तैयार हूँ, मुझे मंजूर है, मैं करूँ क्या, घुसूँ कैसे सिस्टम के अंदर? अच्छा, मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ। पहला स्टेप होता है इंस्पिरेशन हासिल करो। 1 से 2 महीने इंस्पिरेशन हासिल करने में लोगों के लग जाते हैं इंक्यूबेशन सिस्टम में। इंस्पिरेशन किसे कहते हैं? आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ब्राजील के अंदर जस्ट सूली लॉ होता है? जस्ट सूली लॉ किसको पता है? अच्छा जी, अब ये जिन लोगों को जस्ट सूली लॉ पता है, इनको मेरी वीडियोस में इन्होंने काफी सुन लिया होगा। मैंने बहुत डिटेल में बच्चों को एक्सप्लेन किया है कि 2 पासपोर्ट्स वाजिब हैं जिंदगी में। अगर अपॉर्चुनिटीज चाहिए आपको तो 2 सिटीजनशिप्स हासिल करें, 2 मुल्कों की सिटीजनशिप्स होनी चाहिए, 2 मुल्कों के पासपोर्ट्स होने चाहिए आप लोगों के पास। तो अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारे डोर खुल जाते हैं। जिन लोगों को 2 जुबानें आती हैं, अपॉर्चुनिटीज के डोर खुल जाते हैं। जिन लोगों के 2 स्किल्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज के डोर खुल जाते हैं। जिन लोगों के 2 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज के डोर खुल जाते हैं। तो 2 जुबानें आनी चाहिए, 2 पासपोर्ट्स होने चाहिए, 2 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, 2 स्किल्स होने चाहिए। बस यहीं तक 2 रखें आप लोग, बीवी एक ही रखें, ठीक है जी? क्योंकि मेरे मेंबर्स काफी इंस्पायर्ड होते हैं कि जी और भी कुछ 2 होने चाहिए। अब पॉइंट ये है कि मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ
कि ब्राजील के अंदर अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो वो जमीन का बच्चा है, जैसे जस्ट सूरी लॉ कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका में अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो वो जमीन का बच्चा है, उसे वहां का पासपोर्ट मिल जाएगा। मालूम है आप लोगों को इस बात का? अच्छा, सेकंड आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है ब्राजील आप लोग जा सकते हैं, $5,000 की इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी खोलें, ब्राजील घुसे, वहां पे समोसे की दुकान खोलें, बिजनेस करें, आपकी अपनी कंपनी, आपका अपना बिजनेस, और वहां आपका बच्चा पैदा हो वो ब्राजीलियन होगा। कितनों को पता है? बाकी को तो नहीं पता था। तो आज पता लगा आप लोगों को ये बात, आज मालूम हुई है। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब आप लोगों ने मेरी सनी अली जमीन 100 वीडियो से नहीं देखी है अभी तक? भाई तो खजाना दे दिया मैंने आप लोगों को BBC के अंदर, जमीन 100 दुनिया के 100 मुल्क मैंने थैली में लटका के आप लोगों के सामने रख दिए। कैसे जाते हैं? क्या आप लोगों ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का नाम सुना था पहले मेरी वीडियो से पहले? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कैरेबियन का एक मुल्क है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को बगैर वीजे की एंट्री देता है। उन बेचारों को खुद नहीं पता होगा कि यार किसको अलाउ कर दिया हमने, शायद। और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आप लोग यहां से फ्लाइट लेके जा सकते हैं वाया क्यूबा। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बगैर वीजे के आप लोग एंटर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब भी फ्लाइट लेके पहुंच गए, ऐसा मत कीजिएगा। तैयारी थोड़ा कॉन्फ्रेंस दिखा देंगे जी, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, किसी से मिलने आए, वो सब नॉर्मल, वो देखें वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बगैर वीजे के पाकिस्तानी सिटीजन वहां पे जा सकता है। और आपको मालूम है अगर आपका बच्चा वहां पैदा होता है तो वो TNT पासपोर्ट लेके बाहर आता है। इतना पावरफुल पासपोर्ट है कि 125 मुल्कों का बगैर वीजे के एक्सेस है उस सिटीजन के लिए। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग को ये समझ आ गया कि यार मैं तो अब ब्राजील ही जा रहा हूं? हाथ खड़ा करें। कितने ब्राजील जाने के लिए तैयार हो गए? एक्सीलेंट। कितने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जाने के लिए तैयार हो गए? हाथ खड़ा करें। एक्सीलेंट। कितने लोगों को पता लग गया यार अमेरिका में बच्चा पैदा हो तो अमेरिकन सिटीजन होता है, बस ठीक है मेरा बच्चा वहीं पैदा होगा? हाथ खड़ा करें। एक्सीलेंट। इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। ये लोग हो गए इंस्पायर। इनका बच्चा कल को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में पैदा होगा, किसी का ब्राजील में पैदा होगा, किसी का अमेरिका में पैदा होगा। बच्चा बड़ा होकर पूछेगा अबू जी आप ब्राजील क्यों आए थे? ये बोलेंगे बेटा क्या बताओ, वो सनी अली का सेमिनार अटेंड कर लिया था। एक इंस्पिरेशन इंसान की जिंदगी बदल देती है। एक इंस्पिरेशन आपकी पूरी नस्लों पे इंपैक्ट करती है। एक इंस्पिरेशन, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। किसी चीज का क्लिक हो जाना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट मेरा? इंस्पिरेशन क्या होती है? तो अब और मजे की बात है मेरी जुबान में शायद तासीर इसलिए है कि जो काम मैं प्रीच करता हूं मैं खुद पहले करता हूं। मेरे बच्चों के पास रंग बिरंगे पासपोर्ट है। मेरे ऐसे तो रंग बिरंगे बच्चे हैं और रंग बिरंगे पासपोर्ट हैं। मेरे बच्चों के पास मलेशियन पासपोर्ट्स हैं, मेरे बच्चों के पास अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरे बच्चों के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी है। और बच्चों को नहीं मालूम कि डैडी ने उनके लिए क्या किया हो, क्या क्या प्लानिंग की है। बच्चों को तो ये नहीं पता कि डैडी ने तो बाकायदा प्लानिंग करके उनकी पैदाइश करवाई है। वहां पे कॉस्ट आती, पैसे लगते हैं, लेकिन नहीं भाई अमेरिकन पासपोर्ट क्यों ना लें, अखलाकी लो ना। अच्छा, ये बच्चा जब कल को बड़ा होगा इसके बाद 3 मुल्कों को चूसने की अपॉर्चुनिटी होगी। 3 मुल्कों में से जो इसको बेस्ट ऑफर देगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये वो वाली ऑफर ले लेगा। आप में से कितनों के अमेरिकन B1 B2 लगा हुआ इस वक्त? किसका लगा हुआ है अमेरिकन B1 B2? लगा भाई, बेगम को ले लेना, अखलाकी ले लेना, डिलीवर करवाएं, वापस आ जाए। पूरी साइंस है, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है इसके, वर्ल्ड टूरिज्म कहलाती है। कोई भी एजेंसी $25,000 पकड़ दे तो वो आपके लिए पूरा इंतजाम, स्पेशलिस्ट का बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर होगा आपके हाथ में। इमिग्रेशन ऑफिसर रिफ्यूज कर ही नहीं सकता। 6 महीने का पैकेज और डिलीवर करा के अमेरिकन बच्चा लेके पाकिस्तान वापस। कल को ये बच्चा 21 साल का हो, ये आपको स्पॉन्सर करके अमेरिकन बना देगा। कैसा?
ये था वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के पास नहीं थी पहले, अब पता लग गई, आप इंस्पायर हो गए। अब आपकी जिंदगी के फैसले चेंज हो जाएंगे इस नॉलेज की वजह से। तो इसे कहते हैं इंस्पिरेशन हासिल करो। तो इंक्यूबेशन का पहला स्टेप क्या है? जिस तरह ये अभी आए हैं, इन्होंने कहा जी सनी भाई मुझे 1 महीना हो गया इंक्यूबेशन के अंदर, इनको हो गए, आपको कितना अर्सा हुआ? इन्हें 6 महीने हो गए, इनका तो $1000 महीने का बन रहा है, इनके अभी कोई पैसे नहीं बन रहे, ये अभी नॉइज से गुजरेंगे। अच्छा, इंक्यूबेटर में जब आप लोग जाते हैं तो वहां पे होते हैं 100, 150, 300 बच्चा बैठा होता है। आप जाके उनमें घुलना मिलना शुरू करते हैं। एक बच्चा कहता है यार मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, एक कहता है मैं एक्सी से बना रहा हूँ, एक कहता है मैं ईबे से बना रहा हूँ, एक कहता है यार पीएल जबरदस्त है, एक कहता है पीएल छोड़ो यार होलसेल करते हैं, यहाँ से बड़े अच्छे पैसे बनते हैं। अच्छा, ये बच्चा जाके वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, यार इतना नॉइज, इतना शोर। अच्छा, अब इसके ऊपर आए 2 प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम ये कंफ्यूज हो गया, शोर 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 शोर। सेकंड प्रॉब्लम प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर है, यार ये भी पैसे कमा रहा है, ये भी पैसे कमा रहा है, ये भी लगता है मैं ही नहीं कमा रहा। अब ये 2 इश्यूज का शिकार हो जाएगा। कोई मसला नहीं, मैंने इनको समझाया है कि 1 से 2 महीना इस सिस्टम में नॉइज एब्सॉर्ब करो और 1 से 2 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका आप कौन से स्किल में आपका दिल लगता है। बस अब आप वो काम करें जहां आपका दिल लगता है, जिसे आप इंजॉय करते हैं। तो 1 से 2 महीने के बाद इसका दिल लगेगा यार एक्सी सही है, ये जबरदस्त है, मुझे एक्सी में काम करना चाहिए, छोड़ो अमेज़न मुझे नहीं समझ आता। तो इसका जहां दिल लगेगा, अब ये उस स्किल में सीखने की तैयारी करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों का? अब आते हैं इस पार्ट को समझ लेते हैं। तो जब इसका दिल लगेगा इस स्किल के अंदर और ये कहता है कि जी मैंने फैसला कर लिया कि मैं अमेज़न प्राइवेट लेवल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इसमें जान लगाऊंगा, अपनी मेहनत करूंगा, मैं अब इसको सीखूंगा। अब ये अगले के कुछ महीने अमेज़न पीएल का स्किल सीखने में लगाएगा। अब ये स्किल सीखेगा। अच्छा, स्किल सीखने के लिए मैंने इन बच्चों को कहा है कि भाई आप YouTube से सीख लो, आप यूडेमी से सीख लो, आप VBC से सीख लो, या आप फेस टू फेस क्लासरूम ट्रेनिंग लेके सीख लो, ये आपकी मर्जी है। आप में से कितने लोग कंफर्टेबल हैं YouTube से सीखने में? आप वहां से सीख लें। आप में से कितने यूडेमी से सीखना चाहते हैं? वहां से सीख लें। आप में से कितने कहते हैं नहीं यार क्लासरूम फेस टू फेस ट्रेनर सामने होना चाहिए? कितने हैं? एक्सीलेंट, आप क्लासरूम में सीख लो, आपकी मर्जी। आपके पास 3-4 तरीके हैं सीखने के लिए, तो आप कहीं से भी सीख लो भाई, ये आपकी मर्जी। तो ये कहलाती है सेकंड स्टेज, इल्म हासिल करो भाई, ट्रेनिंग ले लो। इसके बाद आते हैं तीसरी स्टेज की तरफ। अच्छा सनी भाई, मैंने इंस्पिरेशन भी ले ली, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये स्किल बहुत पसंद है, उसके बाद मैंने अब इसकी ट्रेनिंग भी ले ली है, अब मुझे तीसरा स्टेप करना है, मेरे पैसे कैसे बनेंगे? पैसे बनेंगे FLBL की पार्टनरशिप से। FLBL की पार्टनरशिप किसे कहते हैं? आप में से कितने लोगों को पता है FLBL पार्टनरशिप क्या होती है? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को नहीं मालूम? अच्छा जी, अब सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको वो वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो अपनी जिंदगी के 25 साल के बाद कंक्लूजन में मैं खुद पहुंचा। मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल के बाद मैंने अपनी जिंदगी का पहला $1 मिलियन बनाया था। मेरी लाइफ के 17 साल लगे थे पहला $1 मिलियन बनाते बनाते। 17 साल में मैं 3 बार बैंकरप्ट हुआ था। मेरी वो वेबिनार 1 दर्दनाक कहानी किसने सुनी थी? यहाँ तो इसका मतलब सारी नए लोग। आप लोगों को मेरी वो वीडियो देखनी चाहिए, आपकी रातों में नींदें उड़ जाएंगी। मैंने उस वीडियो में बोल्डली ये बात बोली कि आपकी दिमाग की तारें मिल रही हैं अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देख ली हो। 3.5 घंटे की है, रात की नींद उड़ जाएगी लाइकली आप लोगों की। sunnyali.com/webinar1 3.5 घंटे की इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो देख लें आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि जब आप रोड पे जाते हैं साथ में लैंड क्रूजर आती है तो हम उनको कहते हैं हराम का कमाता होगा। भाई आपने कैसे जज कर लिया उसको? हो सकता है उसने सनी अली की वीडियोस देखी हो, आपने जो सीधे उसको जज कर लिया। भाई दौलत बनाने की भी किताब होती है, दौलत बनाने की किताब है, क्योंकि बचपन में आपने केमिकल और आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। अगर स्कूल में आपको पढ़ा दिया जाता है भाई बेटा मनी लेवरेज जिसे कहते हैं, टाइम लेवरेज जिसे कहते हैं,
दौलत ऐसे बनती है स्टेज 4 में, तो स्टेज 3 इसे कहते हैं, स्टेज 2 इसे कहते हैं। तो आप भी दौलतमंद हो चुके होते हैं। आपने अपनी जिंदगी लगा दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर, तो कभी दौलत बनेगी? तो दौलत एक किताब है, उसके चैप्टर्स हैं, उसके टॉपिक्स हैं। पहले आप वो सुन तो लें, एक बार देख तो लें। तो sunnyali.com/webinar1 एक बार जरूर देखिएगा आप लोग, 3.5 घंटा तसल्ली से देखिएगा। अच्छा चलिए, तो मेरे 17 साल के बाद 3 बैंकरप्सी हुई, मैं 3 बार बैंकरप्ट हूँ लाइफ में, जिसमें 2015 की बैंकरप्सी मेरी सीवियर मोस्ट बैंकरप्सी थी, जिसमें मैं डिप्रेशन में चला गया, शदीद डिप्रेशन। दुनिया के कोई 1.5 करोड़ इंटेलिजेंट लोग मरे थे तो भाई पैदा हो गए। इतना कोई इंटेलिजेंट इंसान। अम्मी अब्बू मुझे कहते थे कि बेटा दुआ मोमिन का हथियार होता है। मैं कहता था कौन सा हथियार? भाई हम अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगे। हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोग तो पैदा ही बड़ी मुश्किल से होते हैं। ऐसी चपेड़े पड़ी, इतनी चपेड़े पड़ी, इतनी चपेड़े पड़ी, 17 साल के बाद मैंने गिव अप कर दिया। मैं जमीन में गिर गया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ, इसका मतलब अल्लाह है। तो 2065 पैदा मुसलमान ही हैं लोग सारे, लेकिन 2015 में मैं अल्लाह पर ईमान ले आया कि हाँ अल्लाह है। भाई मेरे बस की बात नहीं। 17 साल लगाने का मेरे पैसे नहीं बनते थे, वैसे बिजनेस बहुत बड़ा था, 1 टका नहीं बनता था मेरा। मुझे खुद नहीं समझ आता था मेरे पैसे क्यों नहीं बनते। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किए, मैं क्या मिस्टेक्स करता था, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स होती थी, मेरे पैसे क्यों नहीं बनते। तो अब्बू ने 2015 में मुझे कहा कि बेटा मुझे ऐसा लगता है तुम डिप्रेशन का शिकार हो गए, चलो बेटा जाओ डॉक्टर के पास जाओ, एंटी डिप्रेशन खाओ। यहाँ अब्बा जी नहीं बोल ही नहीं रहे, अम्मा अब्बा कहते हैं हमारा बेटा इसका दिमाग खराब हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कह रहे हैं इसका दिमाग खराब हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाई दिमाग आपका गुर्दे की तरह काम करता है, जिस तरह गुर्दा खराब होता है, दिल खराब होता है, कलेजा खराब हो जाता है, इसी तरह इंसान का दिमाग भी ओवरकुक हो जाता है, इसको भी गोली खिलानी पड़ती है। और मजे की बात है, वो 2 फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों को आगे सिखाए, अब्बू ने मुझे बताया इमाम अली का कॉल कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है, पहली बार जिंदगी में मेरे कान खुले 17 साल के बाद। पता नहीं अब्बू ने कितना कुछ बताया होगा मुझे तो मैं तो इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था कि नहीं अब्बू ये दुआ हुआ जो है ना ये गोलियों का काम है। मैं इनसे कहता था गोली मारे, क्या आपके घर में गोरे दुआएं करते हैं? इसका मैंने ऐसा सॉलिड लॉजिकल रिस्पॉन्स दिया sunnyali.com/दुआ टूल वाली वीडियो के अंदर कि गोरे क्यों नहीं दुआ मांगते और हम क्यों दुआ मांग रहे हैं। लॉजिकली मैंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, आप लोग जरूर सुनिएगा उसको। तो एनीवेज मैं मकसद बताने का ये कि ये जिंदगी के वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पैसे कैसे बनेंगे, दौलत कैसे बनेगी। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बना के दे दी आप लोगों को। तो सुने गौर से, FLBL क्या होती है? FL कहते हैं फाइन लाइनर को, BL कहते हैं बॉटम लाइनर को। फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर। अच्छा जी, अब ये फाइन लाइनर क्या होता है, बॉटम लाइनर क्या होता है? आप में से कितने लोगों को फाइन लाइनर पता है, बॉटम लाइनर पता है? भाई ये वही लोग हैं, चंद लोग हैं जो फॉलो करते हैं। ये देखें इनक्यूबेटर्स दोनों हाथ का है, इनक्यूबेटर वाले। इन बच्चों ने तो रटी नहीं मेरी ये सारी थ्योरीज, जिसकी वजह से तो पैसे बन रहे हैं इन लोगों के। अच्छा सुने, गौर से सुने। पाकिस्तान में जो मसला, असल जो मसला मैंने आके नोट किया वो ये है कि पाकिस्तान में बच्चों की प्रोफाइलिंग नहीं हुई आज तक। किसने प्रोफाइलिंग नहीं की? मैंने आके आप लोगों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं, हर बच्चे को मैंने आके आप लोगों को ये समझाया कि देखिए हर बच्चे की प्रोफाइल होनी चाहिए, हर बच्चे को कैटेगराइज करना चाहिए। पाकिस्तान में एक ही फॉर्मूला हमने पूरी कौम पे लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि ये सही फॉर्मूला। उसकी वजह ये है कि अम्मी अब्बू कहते हैं कि बेटा तुम जल्दी से अपनी कंप्लीट करो एजुकेशन, डिग्री कर लो, उसके बाद तुम नौकरी से स्टार्ट करो। जब तुम्हारी 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी होगी, जब तुम 1-1.5 लाख रुपए तक पहुंचोगे तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। बच्चा कहता है शादी, वो फिर जान लगाता है, मेहनत करता है, एफर्ट करता है, डिग्री करता है, फिर वो जॉब करता है।
बेचारा शादी की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 28 साल का हो जाता है, उसकी बायोलॉजी का नशर हो चुका होता है, तब आगे जाके होती है उसकी शादी बेचारी की। तो हमारी सोसाइटी ने एक ही फॉर्मूला पूरी कौम पर लगा दिया, एक ही फॉर्मूला। अच्छा, मैंने आगे बच्चों को कहा कि देखो आप लोगों की हैं दो किस्में, अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा। किसको पता है किसने मेरी अच्छा बच्चा गंदा बच्चा वीडियो देखी है? अच्छा बच्चा और गंदे बच्चे का फर्क मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा बच्चा रात को जल्दी सोता है, बस यही फर्क है, बस इतना सा फर्क है। जो इंसान रात को जल्दी सोता है वो बाय डिफॉल्ट डिसिप्लिन हो जाता है। तो असल फर्क डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन का। डिसिप्लिन इंसान की जिंदगी ऐसे चलती है, इनडिसिप्लिन की इस डायरेक्शन में जाती है। डिसिप्लिन इंसान पे ये वाली स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर है, इनडिसिप्लिन पे ये वाली स्ट्रेटजी बेहतर है। डिसिप्लिन इंसान को ये करना चाहिए, इनडिसिप्लिन को ये करना चाहिए। सोसाइटी ने ये नहीं सिखाया, सोसाइटी ने वही फॉर्मूला दे दिया था, बेटा डिग्री करो, नौकरी करो, लाख रुपए बनाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अच्छा बच्चा चूंकि रात को जल्दी सोता है, वो डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठता है, कॉलेज जाता है, डिग्री कंप्लीट करता है और कॉर्पोरेशंस में जाके नौकरी स्टार्ट करता है। कॉर्पोरेशंस का जो इंजन, जो कॉर्पोरेशंस की जो गरारियां होती हैं, वो उसको ऊपर की तरफ उठाते तरक्की करता 40 साल की उम्र में वो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहा होता है। और यही वो अच्छा बच्चा होता है जो कनाडा इमिग्रेशन लेके कनाडा में चला जाता है। अच्छे बच्चे की 40 साल की उम्र में 4-5 प्लॉट्स होते हैं बहरिया डिफेंस वगैरह में मिला मिलू के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये अच्छे बच्चे की जिंदगी है। गंदे बच्चे बेचारे का मसला ये है, वो तो उठता ही शाम को है, वो तो पूरी रात इबादत करता है, वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करता है। मैं अमेज़न पर अपनी बात कर रहा हूँ। वो पूरी रात इबादत करता है, सुबह नमाज के टाइम पे सो जाता है। बेचारे गंदे बच्चे को यूनिवर्सिटी जाने पे मौत पड़ती है, उसे सुबह उठने पे मौत, यूनिवर्सिटी जाने पे मौत, जॉब करने पे मौत। आपने तो उनकी प्रोफाइलिंग ही नहीं की। भाई आप बच्चों की कैटेगरी तो निकाल देते कि ये अच्छा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, इनकी ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी। पूरे मुल्क में एक ही फॉर्मूला अप्लाई ऑल हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग करनी है। अच्छा, अब यहां पर आके मसला ये हुआ कि मैंने कहा अच्छे बच्चों को कि भाई आप इस रास्ते पे चलो, गंदे बच्चों को मैंने कहा कि आपके लिए ये वाला ट्रैक बेहतर है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छे बच्चों को मैंने कहा आप जॉब की तरफ जाओ, गंदे बच्चों को मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाओ। अच्छा, उसके बाद मैंने मजीद कैटेगरी बनाई इन लोगों की, इंट्रोवर्ट बच्चे, एक्सट्रोवर्ट बच्चे। इंट्रोवर्ट बच्चा कमरे में रहकर एनर्जी हासिल करता है, वो लोगों से मिक्स नहीं होता, सोशलाइज नहीं करता, वो अपने स्किल में माहिर हो जाता है क्योंकि पूरी रात उस स्किल पे काम करता है। एक्सट्रोवर्ट बच्चा सारा दिन हमारा गर्मी करता है, लोगों में मिलता है, उठता बैठता है और वो सोशलाइज करता है, वो सेलिंग बड़ी अच्छी करता है, लेकिन वो किसी स्किल का माहिर नहीं होता। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि फाइन लाइनर हो या बॉटम लाइनर हो। फाइन लाइनर कहते हैं ऐसे शख्स को जो बिजनेस के सिस्टम्स में, प्रोसेस में घुस जाता है, वो परफेक्शन चाहता है, वो परफेक्ट होता है, वो हर चीज परफेक्ट बनाता है, परफेक्ट डिलीवरी करता है, परफेक्ट काम करता है, लेकिन उसे सेल करना नहीं आता। बॉटम लाइनर वो शख्स होता है जो एक्सट्रोवर्ट है, लोगों से मिलता है, सोशलाइज करता है, सेलिंग बड़ी अच्छी करता है, दुम्बे घेर घेर के ले आता है और दुम्बा घेर के लाके कहता है यार हलाल कैसे करूं, उसको करूं क्या इसका। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बॉटम लाइनर आपके प्रोडक्ट का या अमेज़न का एक्सपर्ट नहीं होता कभी। एक्सपर्ट कौन होता है? फाइन लाइनर। बेचता कौन है सबसे ज्यादा? बॉटम लाइनर। तो मैंने इन दोनों को कहा आप दोनों एक दूसरे के साथ 50-50 की पार्टनरशिप कर लो। तो फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर दोनों ने मिलकर 50-50 की पार्टनरशिप कर ली और इनके पैसे बनने शुरू हो गए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पैसे कैसे बनते हैं इंक्यूबेशन सिस्टम के अंदर। तो इंक्यूबेशन सिस्टम का सक्सेस रेट 70% है। चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है
रफली कोई अभी तक 40-50 करोड़ लग चुका है एक्सट्रीम कॉमर्स के पूरे इकोसिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगले साल होगी। लेकिन मैं आपको अगले साल का गोल बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास जो चाहते हैं कि उनको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत करती रहती है, कुछ 100, 150, 200 बच्चों को उन्होंने स्पॉन्सर भी किया है। मैं ज़ाती तौर पे 1200 बच्चों को स्पॉन्सर कर चुका हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मैंने सोल्यूशन ये निकाला है कि मैं बनाऊंगा एक फाउंडेशन, सनी अली फाउंडेशन बना दूंगा। कोई फाउंडेशन बना के पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड कलेक्ट करके ले आऊँगा। मैं कोई $3-4 मिलियन वहाँ से कलेक्ट करके लाऊंगा, पहले फंड्स के अंदर लाऊंगा। उसके बाद में बच्चों को बोलूँगा कि 33% फंड से ले लो, 33% अपनी जेब से लगाओ, 33% ग्रुप में किसी मेंबर से लेकर आओ, ताकि थोड़ी सी हाथ पैर हिलाओ, थोड़ा पता लगे कि आप भी मेहनत कर रहे हो। 100% फ्री में किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वाइबल ही नहीं है। तो मैं ये फाउंडेशन खड़ी करके $3-4 मिलियन इकट्ठा करके लाऊंगा। ये फाउंडेशन बच्चों को 33% की स्कॉलरशिप देना शुरू कर देगी, खुद ही देगी। अच्छा, बच्चों को 33% की स्कॉलरशिप मिल गई, 33% किसी ग्रुप मेंबर ने स्पॉन्सर कर दिया, 33% वो अपनी जेब से लगाएगा। एकदम उसका बर्डन बिल्कुल रॉक बॉटम आ जाएगा, उसको 100% ही देना पड़ा। ये मेरा अगले साल का प्लान है जो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, ताकि बच्चों की इंक्यूबेशन का मसला हल हो जाए। फिर मैंने ईसी कॉलेज स्टार्ट कर दिया। ईसी कॉलेज पाकिस्तान का मेरी फैंटेसी ये थी कि यार बच्चों को मैं समझाऊं कि भाई 9-9 घंटे की डिग्री नहीं करो, सिर्फ अच्छा बच्चा 9 घंटे की डिग्री करे। यहाँ तो सारे गंदे बैठे हो। मेरे पास तो बच्चे आके कहते हैं सनी भाई मैं अच्छा बच्चा हुआ करता था, फिर मैंने एक दिन एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन की, अब मैं गंदा बच्चा हो गया। प्लेटफॉर्म में है ही सारे गंदे बच्चे, पूरी रात इबादत करते हैं सारे। तो मैंने इनको कहा कि भाई डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, हर सूरत में डिग्री वाजिब है। तो डिग्री का मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि पहले फ्लोर पे जाओ, यूनिवर्सिटी डिग्री करो और यूके से मिलेगी डिग्री आपको। तो 3 घंटा देरी का लगा, 2 से 3 घंटा पहले फ्लोर पे लगाओ, डिग्री करो। दूसरे फ्लोर पे जाओ, इंक्यूबेशन यहाँ पे लगाओ 8 घंटे। ये वो कॉलेज, एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज का मकसद ये था कि डिग्री का मसला हल, पैसे कमाने का मसला हल, पासपोर्ट का मसला हल, शादी का मसला हल। 4 बड़े मसले हल हो गए आपके इसी कॉलेज की वजह से। तो पहले फ्लोर पे आपने की 3 घंटा डिग्री के ऊपर, 8 घंटा इंक्यूबेशन के फ्लोर के ऊपर। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में आपके पैसे बनने शुरू हो गए। जिस तरह इनका $1000 महीने का बन रहा है, आपका 500 बन रहा है, किसी का $1500 बनना शुरू हो गया। अब वो इस काबिल हो गया कि तीसरा साल वो इंग्लैंड जाएगा अपने पैसों के ऊपर, अम्मी अबू के पैसों के ऊपर नहीं जाएगा, अपने पैसों में जाएगा इंग्लैंड। वहां पे तीसरा साल करेगा, अंडर ग्रेड की डिग्री लेगा, उसके बाद उसको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 2 साल का। उसके बाद वो 3 साल और गुजारेगा, 6ठे साल अपनी इंडेफिनिट पीआर अप्लाई कर देगा, ब्रिटिश सिटीजनशिप। अच्छा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाए, कोई अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड में सबसे आसान है, 98% अप्रूवल रेट है इसका। तो मैंने डिजाइन इस तरीके से किया इसको कि भाई 17-18 साल की उम्र में इस सिस्टम में आ जाओ, 6ठे 8वें 90 महीने में पैसे कमाने शुरू करो। फाउंडेशन आपको स्कॉलरशिप दे रहे 33% की, आपके पैसे बनने शुरू हो गए। आप और 28 साल की उम्र में शादी करने के बजाय 23-24 में शादी कर लेंगे, और ये हो रहा है सिस्टम के अंदर, ये हो रहा है। तो ये था हमारा एक्सट्रीम कॉमर्स, हमारा लाइफ इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए कि क्या हो रहा है, इंक्यूबेशन जर्नी क्या है, लाइफ की स्टेज 2 वालों के लिए क्या करना है। आप लोग वेबिनार 1 देख लीजिए। जिन लोगों ने एक्सट्रीम कॉमर्स की या मेरी वीडियोज या मेरी आइडियोलॉजीज को समझना है, पैसे कैसे बनाने हैं, डॉलर कैसे बनानी है, इसकी राइट स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मैं किसी को ये नहीं बोलता। मैं तो कहता हूँ भाई यू कैन डू इट, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ये वाली स्ट्रेटेजी लगाओ, पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो sunnyali.com/important आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट लेना, ये है आप लोगों का पहला स्टेप। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया यहाँ पे मेंबर्स का, यहाँ पे बुलाने का, तासिर अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
एक्सेस फ्री है, so you don't have to show कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं कितने नहीं कमा रहे. You can have that BBC access. इस BBC access में आप ऑनलाइन 100 skills, उसमें eBay भी है, उसमें e-commerce भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. Thank you very much again. जी ये इनके पापा को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया सर, और अल्लाह ताला ने अच्छा बुके जी, ये बुके ना जी जरा सर ये इनके फादर एंड मदर को आप ये प्यारा सा गिफ्ट अपने हाथों से पेश करें. जनरल सेक्रेटरी साहब रिजवान साहब के भरपूर तालियां. ये फूल हमेशा आपके साथ महकते रहेंगे. ये जो फूल आपने हमें दिया है परवरदिगार की तरफ से एक तोहफा जो मिला है, इसकी खुशबू से हमारा बरादरी का चमन, इस पूरी दुनिया का चमन महक रहा है. थैंक यू सो वेरी मच. और ख़वातीन हज़रात इंशाल्लाह इस तरह की हम जो आपकी ट्रेनिंग सेमिनार हैं ये होते रहेंगे. ये काजी साहब का विजन है, इसके मुताबिक इंशाल्लाह काम चलता रहेगा. हम सब मिलकर एक दफ़ा दुआए ज़रूर है इमाम ज़माना खड़े होकर पढ़ेंगे. उसके बाद आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है, और अगर बाजमात नमाज आप पढ़ना चाहेंगे तो ऊपर बाजमात नमाज का भी इंतजाम है. मिल के पढ़िएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा एक बात मैं भूल गया बताता चलूँ आपको कि बरादरी की तरफ से संगीनी भाई के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी बात है, वो हमारे भाई हाजी सलमान साहब जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट भी किया है. बहुत कामयाबी से लिए इनकी सेहत और सलामती के लिए एक दफ़ा बुलंद तरीन सलवात कीजिए.